अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपके सामने 10 इयर्स अनसोल्ड पेपर लेकर आया हूँ, जो मैंने कल ही इसको परचेज़ करा है। किसी स्टूडेंट्स का एक मैसेज आया था कि 2021 और 22 का पेपर हमें सॉल्व करा दें हैं अनसीन पैसेज को। उसके लिए मैं पेपर लेकर आया हूँ। आपके सामने नज़र आ रहा है ये पेपर, भी लेटेस्ट पेपर है ये बाज़ार से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का इसमें पेपर है। ये पेज नंबर 328 से जो है इंग्लिश के पेपर शुरू हुए हैं। इन्होंने सेटिंग से बनाया है, क्वेश्चन के हिसाब से सेट करें। 10 साल के पेपर अनसीन कम्प्रीहेंशन को क्वेश्चन नंबर 1 होता है। पहले सारे 2022 के रेगुलर एंड प्राइवेट एडीसी का पेपर है ये। ठीक है, इसी तरह ये सारे देते चले गए पेपर। 2022 का रेगुलर एंड प्राइवेट और 2017 रेगुलर का, दोनों का मिला के पेपर दिया इन्होंने। दोनों में आया होगा ये पेपर, सवाल नज़र आ रहा है। इस तरह ये सारे पेपर देते जा रहे हैं। तो मैं आज आपको जो है स्टार्ट कर रहा हूँ 2022 का। मैंने शायद पेपर नहीं कराया है, रेगुलर प्राइवेट एडीसी और बीकॉम का एक कह रहे हैं उसको क्या। ठीक है, ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा, आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ जो मैं पेपर अभी ख़रीद कर लेकर आया हूँ। तो अब हम आज जो करेंगे, ये पहला क्वेश्चन जो है टॉपिक के हिसाब से, टॉपिकल क्वेश्चन का है। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आए इन्होंने सेट किए इन्होंने। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, ये पहला सवाल है 2022 के क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके अंदर ये एक पैसेज दिया गया है और पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो है 2 पैराग्राफ में पैसेज है। पैराग्राफ नंबर 1 और दूसरा पैराग्राफ नंबर 2। ये नंबर नहीं डाले लेकिन पहले से पता चल जाता है जो यहाँ ख़त्म हो रहा है पोजीशन के ऊपर। फिर उन्होंने 4 ABCDE ये 5 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। हर क्वेश्चन के नंबर सामने दे दिए गए कि पहला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, दूसरा 3 नंबर का, तीसरा 3 नंबर का, फिर चौथा 2 नंबर का है, फिर 5वां जो है ई सेक्शन है वो 4 नंबर का है, जिसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग पूछे गए। आर्डुअस, डिस्टिंक्शन, सॉलिट्यूड, इमिटेट। ये मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ पेपर से, फिर मैंने अपना जो है हैंड राइटिंग के अंदर बनाए हैं। मैंने सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन करी है। वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनकी मीनिंग भी साथ में लिखी है। ठीक है, तो क्योंकि आखिरी ई के अंदर इनके अंडरलाइन वर्डों की मीनिंग मांगी है हमसे। 4 वर्ड दिए इन्होंने अंडरलाइन के, वो मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, यहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूंगा। फिर मैं अपने नोट्स रखूँगा। ठीक है, उससे आपको उसका जो है लाइन टू लाइन मतलब समझाऊंगा उर्दू में। पूरा पैराग्राफ का इस तरह ट्रांसलेशन होगी, हर सवालत का उर्दू मतलब समझूंगा। आपका उर्दू में ये पैसेज से नो हाउ हो जाएगी, पैसेज है क्या। फिर हम इसके दिए हुए जवाब, जो जितने भी सबके जवाब लिखेंगे वो दिखाएंगे आपको, उसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, दोनों में जवाब बना के दिखाएंगे। और उसका डी जो है सजेस्ट करना था एक टाइटल, तो मैं पढ़ता हूँ फिर बताएंगे। चलो जी, नज़र आ रहा है आपको सारी चीज़ें। मैं क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, पढ़ता हूँ। What I must do is all that concerns me, comma, not what the people think, full stop। यहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है। This rule, comma, equally arduous in actual and in intellectual life, comma, may serve for the whole distinction between greatness and meanness, full stop। It is the harder, comma, because you will always find those who think they know what is your duty better than you know it, full stop। It is easy in the world to live after the world's, apostrophe लगा एस लगा, world's opinion, सेमीकोलन लगाया इन्होंने। इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का अंडरलाइन किया है इन्होंने, यानी इनका मतलब पूछेंगे आगे है ना सवाल के अंदर। टू लिव आफ्टर आवर ओन, सेमीकोलन, बट द ग्रेट मैन इज ही हु इन द मिडेस्ट ऑफ द क्राउड कीप्स विथ परफेक्ट स्वीटनेस द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉलिट्यूड। एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया है।
दूसरा पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ सेमीकोलन, नेवर इमिटेट, ये अंडरलाइन किया। इमिटेट माने मतलब आपको पता है कॉपी करना, नकल करना। इमिटेट योर ऑन गिफ्ट, यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल लाइफ, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाया है, लाइफ्स कल्टिवेशन सेमीकोलन। बट द बोरोड, BORROWED पास्ट टेंस, बोरोड, बोरोड टैलेंट ऑफ एनदर कॉमा, यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट पोजीशन फुल स्टॉप। ये आपके दोनों पैसेज के ऊपर एक पैसेज मुकम्मल हो गया है। अब कहा गया है इसके नीचे कुछ सवाल लिखे गए हैं, इनके जवाब दें। पहला सवाल है व्हाट इज़ द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस। मीननेस, डबल एन आना चाहिए, सिंगल एन लिखा हुआ है, मीननेस। ये 3 नंबर का इसका जवाब आप लिखेंगे सवाल। फिर बी में दिया है वाई इज इट अनवाइज टू इमिटेट, 0 3 नंबर का है। सी में सवाल किया गया आपका वाई इज इट हार्ड टू मेक योर ओन डिसीजन, 3 नंबर का सवाल है। डी में सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, 2 नंबर का है। फिर ई में दिया है राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अभी हम पढ़ रहे थे अंडरलाइन वो हुई थी ना, उनकी मीनिंग लिखे अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, जो भी ये कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वर्ड आया है उसके हवाले से मीनिंग लिखें। ये 4 वर्ड दिए गए जो अंडरलाइन किए गए ऊपर, आर्डुअस है, कॉमा, डिस्टिंक्शन, कॉमा, सॉलिट्यूड, कॉमा, इमिटेट, 4 वर्ड का मतलब देना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पेपर से पढ़ के दिखा दिया है। अब मैं इसकी सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशन करूँगा आपको, लेकिन वो मेरी हैंड राइटिंग में होगी, वक्त बचाने के लिए मैंने पहले कर लिया, वरना लेक्चर मेरे बहुत बड़े बन जाते हैं। चलें अब मैं अपना नोट सिखाता हूँ आपको। ये मेरा इंग्लिश मास्टर चैनल है, मेरा नाम अकील अहमद है। इंग्लिश पेपर पार्ट 1 का पेपर है ये, सबके लिए ADC, ADS, ADA, BCom, BSc और BA। पास एग्जामिनेशन पेपर 2022 का हम कर रहे हैं, जो ADC BCom के लिए वाले स्टूडेंट के लिए है, वह इसको देख के अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि सारे कर सकते हैं क्वेश्चन, तो जो भी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगी वो तो नहीं आएगी, लेकिन ये तो बताने का तरीका है कि सॉल्व कैसे करना है पढ़ के। ये मैंने अभी पढ़ा है, आपके सामने मैंने हैंड राइटिंग में लिखा है, सेंटेंस टू सेंटेंस। पहला सेंटेंस पढ़ा हमने, व्हेन आई मस्ट डू इज ऑल दैट कंसर्न्स मी, कॉमा, नॉट व्हाट द पीपल थिंक, फुल स्टॉप। अभी आपको पढ़ के सुनाया था, आपके यहाँ पेपर के सामने खोल लें। तो अब मैंने यहाँ तक का लिखा है, जब मुझे कुछ करना होता है, ये लिखा है व्हेन आई मस्ट डू, करना होता है तो सिर्फ वही मुझे फ़िक्र दिलाता है, ऑल दैट कंसर्न मी, सिर्फ वही मुझे फ़िक्र दिलाता है। नॉट व्हाट द पीपल थिंक, ना कि लोग क्या सोचते हैं, मतलब है कि जब मुझे कुछ करना होता है तो सिर्फ वही मुझे फ़िक्र दिलाता है, ना कि लोग क्या सोचते हैं उसकी, बस ये तर्जुमा है इसका। ठीक है, ताकि आपके सामने ट्रांसलेशन कर दूं। दिस रूल, कॉमा, इक्वली आर्डुअस, ये अंडरलाइन लगाई गई है, इसके उर्दू आखिर में ई वाले में माने पूछे हैं, आर्डुअस, इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ, कॉमा, में सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन, इसका भी अंडरलाइन है। इस सेंटेंस से इसकी भी मीनिंग देनी है, डिस्टिंक्शन माने फ़र्क होता है, बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस। मीन का मतलब आपको होता है कमीना के लिए भी होता है, और जो है पस्ती की सर जो पीछे नीचे पस्ती की तरफ जा रहा था उनके लिए भी होता है मीननेस। अच्छा, इसका तर्जुमा मैंने किया है, ये उसूल यानी दिस रूल, कॉमा, मैंने कॉमा लगाया, इक्वली आर्डुअस, अमली और फ़िक्री ज़िंदगी, अमली और फ़िक्री ज़िंदगी दोनों में यकसा तौर पर मुश्किल, आर्डुअस माने मुश्किल, अज़मत, कॉमा, अज़मत और पस्ती, ग्रेटनेस माने अज़मत हो गया, और आपका जो है मीननेस माने पस्ती के दरमियान पूरे फ़र्क की वजाहत कर सकता है। ठीक है, ये उसूल अमली और फ़िक्री ज़िंदगी दोनों में यकसा तौर पर मुश्किल, अज़मत और पस्ती के दरमियान पूरे फ़र्क की वजाहत कर सकता है। अब ये 2 वर्डों के अंदर अंडरलाइन करिए, तो इसका मैंने मतलब यही लिख दिया, आर्डुअस माने डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है। आर्डुअस के मतलब है डिफ़िकल्ट और मुश्किल, मतलब मैंने जो अंडरलाइन किए यहीं पे दे दिया है। मुश्किल भी हो सकते हैं, इंग्लिश में डिफ़िकल्ट बोलेंगे। डिस्टिंक्शन माने डिफरेंस होता है, फ़र्क
इम्तियाज़, फ़र्क, मुख्तलिफ माने आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 का चल रहा तीसरा सेंटेंस। इट इज़ द हार्डर कॉमा बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो व्हाट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट। इसकी ट्रांसलेशन कर देना, ये मुश्किल इसलिए है कि आप हमेशा ऐसे लोगों को पाएंगे जो सोचते हैं कि वो आपका फ़र्ज़ आपसे बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लीव आफ्टर द वर्ल्ड्स, एस लगा हुआ अपॉस्ट्रोफी के साथ, ओपिनियन सेमीकोलन, इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड। इसका भी मतलब बताना है हमने, अंडरलाइन है। टू लाइफ आफ्टर आर ऑन सेमीकोलन, बट द ग्रेट मैन इज ही हु इन द midst of the crowd keeps with perfect sweetness the independence of solitude। मैंने एक बार ऐसा पढ़ लो ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्रांसलेशन इसकी मैंने, दुनिया की राय के मुताबिक जीना आसान है। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड, दुनिया में, टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड्स ओपिनियन, दुनिया में दुनिया की राय के मुताबिक जीना आसान है, ईजी है, कॉमा तन्हाई, यानी अब सॉलिट्यूड का जो लफ्ज़ आया है, तन्हाई में अपने ख्याल के मुताबिक जीना आसान है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में ईजी आसान है, टू लाइफ आफ्टर आवर ओन। लेकिन अजीम शख्स वो है जो हुजूम या भीड़ के दरमियान मुकम्मल मिठास के साथ में ठंडा हो गए हंसता मुस्कुराता हुआ कामिल तन्हाई की आज़ादी बरकरार रखता है। ठीक है, अब इसमें मैंने मीनिंग लिख दी वर्ड की, सॉलिट्यूड के अंदर नीचे अंडरलाइन लगाई थी। इसका मतलब है इंग्लिश में द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की हालत, यानी तन्हाई जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। इंसिस्ट और योर सेल्फ कॉमा नेवर इमिटेट, इमिटेट आया है कॉपी करना, नकल करना, इसके मतलब भी नीचे लिख देंगे। Imitate your own gift you can present every moment with the full force of a whole life's cultivation, but the borrowed talent of another comma you have only temporary and incomplete possession। इसकी मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, खुद पर इसरार करें कॉमा कभी अपने तोहफे की नकल ना करें, ये लफ्ज़ आया था नकल का, इमिटेट, नकल ना करें, जो आप हर लम्हे पूरी ज़िंदगी की तरबियत के पूरे ज़ोर के साथ पेश कर सकते हैं। होल लाइफ लिखा था ना, पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी की तरबियत के पूरे ज़ोर के साथ पेश कर सकते हैं, कल्टीवेशन होते पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के कर्ज लेने वाले टैलेंट का आपके पास सिर्फ आर्जी और नामुकम्मल कब्ज़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा हो गया। दोनों पैसेज के मैंने ट्रांसलेशन कर दिया आपके सामने। अब जो क्वेश्चन इस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए गए मैंने पढ़ के सुना दिए थे पहले, अभी अब उठता ट्रांसलेशन के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, व्हाट इज़ द रियल डिस्टिंक्शन, व्हाट इज़ द रियल डिस्टिंक्शन, फ़र्क को बोलते हैं, बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस। मीननेस माने पस्ती होती है और ग्रेटनेस माने अजमत। अजमत और पस्ती का हकीकी फ़र्क क्या है, रियल डिस्टिंक्शन, हकीकी फ़र्क, ये पूछा है। व्हाट इज़ द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन, ठीक है ना, ग्रेटनेस एंड मीननेस, इन दोनों के दरमियान पूछ रहा है कि हकीकी रियल डिस्टिंक्शन क्या है, ये आपको जवाब देना है। फिर बी में पूछा गया, वाई इज़ इट अनवाइज, गैर अक्लमंद नहीं होता अनवाइज, टू इमिटेट, नकल करना, क्वेश्चन मार्क, नकल करना क्यों गैर अक्लमंदाना है, गैर अक्लमंदाना, गैर हकीमाना के मुख्तलिफ अल्फाज आ सकते हैं इसके लिए, लेकिन मुझे प्रॉपर लगा है गैर अक्लमंदाना। सी, इसका जवाब भी आपने देना है। सी में, वाई इज़ इट हार्ड टू मेक योर ओन डिसीजन कॉमा, अपना फैसला करना क्यों मुश्किल है, सवाल है, इसका जवाब भी देना है। नंबर डी का सवाल, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, ऊपर बयान करदा इक्तबास, पैसेज को इक्तबास बोलते हैं। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, ऊपर बयान करदा इक्तबास के लिए एक मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। लास्ट क्वेश्चन है ई में, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ
अंडरलाइन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, या वर्ड दिए हैं आर्डुअस, डिस्टिंक्शंस, सॉलिट्यूड, इमिटेट, ये ऊपर पैसेज के अंदर अंडरलाइन करके दिए गए हैं। यानी इसकी तर्जुमा है ज़ेर लकीर अल्फाज के मानी तनाजुर के लिहाज से लिखें, या ख़त कशीदा अल्फाज के मानी तनाजुर के लिहाज से लिखें, यानी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। पहला वर्ड का मतलब उर्दू में पता है मुश्किल है, आर्डुअस का मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। डिस्टिंक्शन का मतलब फ़र्क होता है, सॉलिट्यूड का मतलब तनाही होता है, इमिटेट का मतलब नकल करना होता है। इंग्लिश में लिखने में मुश्किल की ये आर्डुअस की जगह पे आप लिख देंगे, ये हार्डर कर देंगे, डिफ़िकल्ट लिख देंगे, ठीक है। डिस्टिंक्शन की जगह पे आप लिख देंगे डिफरेंस लिख देंगे, सॉलिट्यूड की जगह पे आप लिख देंगे अलोन, तना जो होता है, इमिटेट की जगह पे कॉपी लिख देंगे वर्ड। इस तरह इसका जवाब दे देंगे। ये जवाब मैंने इसका लिखवा दिया है, आप खुद लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मैं ए से लेके डी तक के अल्फाज आपके जवाब लिखवा देता हूँ। ई के मतलब तो मैंने यही बता दिया है। चलें पहले क्वेश्चन का जवाब जो अभी पढ़ के बताएं ए का। द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस लाइज इन फॉलोइंग वंस ONE''S one's own conscience and convictions, regardless of what other thing, as opposed to living according to the expectations and opinions of others, full stop. A great person maintains their independence and integrity even amidst societal pressures and influences, full stop. उर्दू मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिखी, जो मैंने जवाब लिखा है। अजमत और पस्ती का हकीकी फ़र्क यह है कि आप अपने ज़मीर या मैंने अपने ज़मीर कर दिया, आप अपने ज़मीर यहाँ से लिखें, आप अपने ज़मीर और अकीदे की पैरवी करें। जो आपका ज़मीर कहता है वो करें, जो आपका अकीदा कहता है वो करें, चाहे लोग कुछ भी सोचें। दूसरों की तवक्कात और आरा के मुताबिक जीना नहीं है, आपने जीना नहीं है दूसरों की राय के मुताबिक या उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। आपके दिल में जो है करना चाहते हैं वो करें, आप नहीं है। एक अजीम शख्स माशरती दबाव और असरात के दरमियान भी अपनी आज़ादी और दयानतदारी बरकरार रखता है। ये इसका मतलब, ये इसका मैंने जवाब लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का। फ़र्क बयान करने को कहा था उसने। क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के बता चुका हूँ। इमिटेटिंग अदर्स इज अनवाइज बिकॉज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डेवलपिंग योर ओन यूनिक टैलेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस, फुल स्टॉप। व्हेन यू बोरो समवन एल्सेस talent, you only have a temporary and incomplete possession of it, full stop. True fulfillment and impact come from cultivating and expressing your own authentic gift, full stop. तर्जुमा बता देता हूँ जो मैंने जवाब लिखा है इसका। दूसरों की नकल करना गैर अक्लमंदाना है, क्योंकि ये आपको अपने मुनफरिद टैलेंट और ताउन को फ़रोग देने से रोकता है। स्टॉप। जब आप किसी और के टैलेंट को कर्ज लेते हैं, यानी किसी के टैलेंट को कॉपी करते हैं, हम लेते हैं, तो आपके पास इसका सिर्फ आर्जी और नामुकम्मल कब्ज़ा होता है। यानी उसका जो टैलेंट है थोड़ी देर के लिए होता है जो हम ले लेते हैं, लेकिन आपके अंदर जहन के अंदर नहीं बैठता वो चीज़, ठीक है। हकीकी खुशी और असर आपकी अपनी असल सलाहियतों को परवान चढ़ाने और इनका इज़हार करने से आता है। आपको अंदर से अपने आप को करना है, आपको जब भी खुशी होगी। किसी से पूछ के काम कर लेना आप में टैलेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल का जवाब लिखते हैं, सी का। चलें सी का जवाब लिखते हैं। मेकिंग योर ओन डिसीशंस इज़ हार्ड बिकॉज इट रिक्वायर्स करेज and independence, full stop. You will often face criticism, doubt, and opposition from those who believe they know better, full stop. It is easier to follow the crowd or conform to expectation than to stand alone and forge your own path, full stop. However, the rewards of self-reliance and authenticity
आर फार ग्रेटर। इसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। अपने फैसले खुद करना मुश्किल है, ठीक है ना। मेकिंग योर ओन डिसीजन इज़ हार्डर बिकॉज, क्योंकि इसके लिए हिम्मत और आज़ादी की ज़रूरत होती है। हिम्मत माने करेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करा है, इंडिपेंडेंस माने आज़ादी होती है। आप अक्सर यू विल ऑफन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप अक्सर इन लोगों की तनकीद, शक और मुखालफत का सामना करेंगे। फेस माने वहाँ पे इस्तेमाल किया सामना, क्रिटिसिज्म माने तनकीद, डाउट माने शक, एंड अपोजिशन सामना करेंगे जो यकीन रखते हैं कि वो बेहतरीन जानते हैं। अपने रास्ते को खुद बनाने और तन्हा खड़े होने के मुकाबले में भीड़ की या हुजूम की तकलीद करना या तवक्कात पर पूरा उतरना आसान है, ताहम खुद इन्हिसार और सदाकत के इनाम बहुत ज़्यादा हैं। एक बार पढ़ दूँ आपको। अपने फैसले खुद करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए हिम्मत और आज़ादी की ज़रूरत होती है। आप अक्सर इन लोगों की तनकीद, शक और मुखालफत का सामना करेंगे जो यकीन रखते हैं कि वो बेहतर जानते हैं। अपने रास्ते को खुद बनाने और तन्हा खड़े होने के मुकाबले में हुजूम या भीड़ की तकलीद करना या तवक्कात पर पूरा उतरना आसान है, ताहम खुद इन्हिसार और सदाकत के इनाम बहुत ज़्यादा हैं। अगर अपने आप खुद इन्हिसार बनो, खुद से फैसले करो, खुद से जो चाहते हो वो करो, दूसरों की तवक्का के मुताबिक चलना तो आसान हो जाता है। डी द ट्रू पाथ टू ग्रेटनेस फॉलोइंग योर ऑन कंपास। ये टाइटल मांगा है उसने कि इस पूरे दोनों पैराग्राफ का, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, उन्वान क्या होना चाहिए। तो मैंने लिखा है द ट्रू पाथ टू ग्रेटनेस, अज़मत का सिराते मुस्तकीम। फॉलोइंग योर ऑन कंपास, अपने अंदरूनी रहनुमा की पैरवी में, यानी आपके अंदर जो है, जो आपका दिल कह रहा है वो आप करें, ठीक है। यही अज़मत का सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता है ये अज़मत का। अगर आप अपने मुताबिक, आपके अंदर से जो कह रहा है वो करेंगे, लोगों की बजाय कॉपी करने के या लोगों की राय के मुताबिक काम करने के, ठीक है। फिर ई के अंदर वर्ड मीनिंग वो मैं बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल जवाब हो गए हैं। अब इसका रह गया क्वेश्चन नंबर 2, समरी लिखना। वो चूँकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी समरी लिख दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।